आरजेडी का सरकार रहता तो मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के समर्थक जंगल राज चिल्लाते। आखिर अभी क्यों नहीं मनीष कश्यप सरकार से सवाल कर रहे हैं? क्या कभी उन्होंने ये बोला कि मंगल पांडे ने एक ट्वीट तक नहीं किया, या फिर मंगल पांडे ने ये जानने का कोशिश भी नहीं किया कि मेरे साथ आखिर क्या कुछ हुआ? तेजस्वी जी को हम भी बहुत मानते हैं, भले हमको कुछ और इसमें गरियाएंगे, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी को हम बहुत मानते हैं और वाकई नेक दिल इंसान है। बाकी वो क्या है नहीं पता, नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ब्राह्मणों की ज़्यादातर, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा है तो अब सरकार जवाब दे उनका और उनसे वो निपटे। मनीष कश्यप को पीएमसीएच में 3 घंटा तक बंधक बनाकर रखा गया जूनियर डॉक्टरों के द्वारा। आते ही बहुत सारे सवालों का जवाब दिए। तानिया झा मनीष कश्यप जी से मिलकर आई हैं, क्या कुछ बातचीत हुआ है, सारा कुछ लेकर इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्वागत है, कैसी हैं? सबको नमस्ते, प्रणाम, बहुत अच्छा है। मिलकर आए मनीष जी से, क्या चीज़ बातचीत हुआ, क्या बोले मनीष कश्यप मिलने के बाद? कैसा है स्वास्थ्य अभी उनका? कुछ ठीक है, कमजोरी है उनके शरीर में, जो कि मतलब किसी भी के भी शरीर में पानी चढ़ेगा, मतलब सुई लगेगा तो सिंपल सी बात है कमजोरी आएगा, तो ठीक है वो। और माता रानी से आशीर्वाद है कि वो जल्दी ठीक हो जाए। अच्छा, बातचीत में क्या पता चला, क्या हुआ था आखिर? क्यों डॉक्टरों के द्वारा बंधक बनाया गया, 3 घंटा तक पिटाई किया गया, जिस प्रकार से मनीष कश्यप ये सारी बातें आप लोग पर चढ़ा बढ़ा के क्यों बोलते हैं पिटाई किया गया? आप देखने ये मनीष कश्यप जी का बयान है कि 3 घंटे तक मुझे बंद करके रखा गया, कोई लाठी से, कोई घूसा से, कोई हाथ से, जो जिसको जहां मिल रहा था वहां मार पीट रहा था। ठीक है ना, तो छोड़िए ना, जो बीत गया सो बीत गया। रही बात कि वो क्यों गए थे, सबसे पहला सवाल है कि क्यों गए थे। वो इसलिए गए थे, बात से बस इतना ही पता चला, वो अपने लिए नहीं गए थे, वो हम आप जैसे किसी घर की बेटी के लिए गए थे, हम आप जैसे घर की किसी बहन के लिए गए थे, किसी पोती के लिए गए थे, किसी नतनी के लिए गए थे, ठीक है। उस लड़की का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल था, जिसके लिए भैया गए थे पैरवी से कि इनका तबीयत जल्दी इलाज शुरू हो, वो लड़की जिंदा बच पाए। पीएमसीएच बहुत ही बड़ा नामी हॉस्पिटल है, ठीक है। कोई इंसान कुछ होता है तो पीएमसीएच एक ही नाम होता है, पीएमसीएच। बिहार का सबसे नंबर 1 हॉस्पिटल भी है, नंबर 1 हॉस्पिटल है। वो उस लड़की के लिए गए थे कि अगर इसका इलाज समय पे हो जाएगा तो वो लड़की जिंदा रह पाएगी, क्योंकि डॉक्टर उसे मतलब 2-4 जगह से जवाब दे दिए थे कि इसको पीएमसीएच ले जाइए। पीएमसीएच इंसान तभी आता है जब स्थिति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे आए थे। तो उनको भैया को किसी तरह ये पता चला, तो भैया बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। भैया जब हॉस्पिटल यहाँ से गए तो बोले क्या ऐसे ऐसा बात है, और वहाँ पे जो भी डॉक्टर थी, नर्स थी, पता नहीं कौन थी, भैया बोले कि सिस्टर इनका इलाज थोड़ा जल्दी कीजिएगा, ठीक है। वो लड़की बहुत ही गंभीर स्थिति से गुजर रही थी, और अगर उसका रिपोर्ट 48 घंटा 72 घंटा बाद आता तो उसका इलाज 72 घंटा बाद शुरू होता। जब तक हमारा ब्लड जांच का रिपोर्ट ही नहीं आएगा तो बीमारी कैसे पता चलेगा? कौन सा दवा चलना है कैसे पता चलेगा? यही रिपोर्ट 10 मिनट में बन के तैयार होता है, जो कि आपको हम आम जनता को मतलब मेंटलिटी कंफ्यूज किया जाता है, कंफ्यूज किया जाता है कि 48 घंटा में मिलेगा या फिर कल आइए। वो बनता है 10 मिनट में। भैया ने कहा कि हम आपको 10 मिनट में ब्लड जांच का रिपोर्ट ला के दे रहे हैं, आप इनका इलाज शुरू कीजिए। कहीं से कोई दिक्कत गलती बिल्कुल नहीं। वो इंसान बस इतना बोले और 10 मिनट में उनको व्यवस्था करा करके ब्लड जांच दिए। अब बोले कि सिस्टर इसका जल्दी से इलाज शुरू कीजिए, नहीं तो वो लड़की सच में मर जाती, ठीक है। इतने में वो सिस्टर बोल दिए तो सामने से भड़क गई वो, चाहे जो भी थी। मनीष कश्यप बहुत ही इज्जतदार इंसान है, ये बात सब कोई जानता है। सभी महिलाओं को सम्मान करते हैं, वो सब छिया लेदिर में नहीं रहते हैं, सबको वो बहन या फिर सिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बोले कि सिस्टर इसका इलाज जल्दी शुरू कीजिए। इतने में उसको बुरा लग गया, बात कहाँ सुने, आप ही जानते हैं हम कैसे करेंगे, हम इलाज करेंगे, ये वो, आप डॉक्टर नहीं है। बातें बढ़ती गई, वो
150 गो लड़के को, हॉस्टल है बगल में कहीं पे, वहीं से हॉस्टल से कॉल करके वो लड़का को बुलाई और भैया का मोबाइल छीन लिया गया वहां से अंदर क्या हुआ ये तो भैया जानते हैं और जितने सारे लोग वहां थे वो जानते हैं। बिल्कुल, ना हम जानते हैं, ना आप जानते हैं, और ना ही ये लोग जानते हैं जो फालतू में हवा बना रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो बस मुद्दा इतना ही था और भैया से वो बहस पे बहस करने लगी। भैया को बर्दाश्त नहीं हुआ, भैया भी बोल दिया। अब मान लिया जाए आप औरत हैं, आप औरत अपने दर्जे में सीमा में रहिएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल, मर्यादा में रहना। आप चढ़ के 3-5 बतिएगा तो मर्द सामने से सुनता रहेगा, वही मनीष कश्यप जैसा इंसान। अच्छा, बहुत लोग तब ये सवाल कर रहे हैं कि यही आरजेडी का सरकार रहता तो मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के समर्थक जंगल राज चिल्लाते। आखिर अभी क्यों नहीं मनीष कश्यप सरकार से सवाल कर रहे हैं? क्या कभी उन्होंने ये बोला कि मंगल पांडे ने एक ट्वीट तक नहीं किया, या फिर मंगल पांडे ने ये जानने का कोशिश भी नहीं किया कि मेरे साथ आखिर क्या कुछ हुआ? देखिए, मनीष कश्यप सबके जुबान पे भी एक नाम है। वो सवाल करेंगे ना, उनको ठीक तो हो जाने दीजिए। हॉस्पिटल में बिस्तरे पे सुतल सवाल कर दें किसी से, वो अच्छे से ठीक हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, उसके बाद वो सवाल करने के लायक ही नहीं है तो सवाल कैसे कर लेंगे? लेकिन मनीष कश्यप ये सारे जो फालतू के ये यूट्यूबर है ना, ये इन्हीं लोगों का धांधलाबाजी या 2 नमक रोटी चलाने के लिए। मनीष कश्यप जब ठीक हो जाएंगे अपने सवाल करेंगे। उनका सम्मान नहीं है, उनका स्वाभिमान नहीं है। बिल्कुल है, तो सवाल करेंगे ना। समय का तो इंतजार कीजिए, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को ना मिला है और ना मिलेगा। तो समय का इंतजार कीजिए, वो सवाल करेंगे, मेरे आपके हिसाब से नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से करेंगे। अच्छा, मनीष कश्यप तो एक सच्चा सिपाही की तरह बीजेपी के पार्टी में थे और हैं भी, लेकिन बीजेपी का कोई भी ऐसा नेता सामने नजर नहीं आया जो कि उनके हालचाल को जाना या फिर कोई फ़ोन कॉल तक भी नहीं किया। जब सवाल पूछा गया क्या कोई बीजेपी के नेता आपसे संपर्क करने का कोशिश किया, तो उन्होंने सीधा कहा कि कोई हमें अभी तक कॉल नहीं किए। आप जैसी बहन या फिर आप जैसे बहुत सारे जो उनको चाहने वाले हैं वो भले जानने का कोशिश किए कि मनीष कश्यप कैसे हैं। देखिए, ये बात तो हम भैया से नहीं पूछे, ठीक है, और ना ही जिसका जवाब मांगे हैं हम, क्योंकि हम उनसे छोटे हैं, हम उनको भाई बोलते हैं, ठीक है, उनको भाई मानते हैं हम। और जरूरी नहीं कि एक कोख से पैदा हो तभी भाई होते हैं। बिल्कुल, दुनिया में खून का रिश्ता गद्दारी कर देता है जितना दूसरा रिश्ता निभा जाता है। वो मेरे भाई हैं, हम उनको बहुत मानते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। और हम लोगों के घर में ये है ना कि छोटों को इतना नहीं बोला जाता है। तो हम उनसे इन सारे सवालों का जवाब नहीं मांगे कि भैया क्यों नहीं आपको कोई फ़ोन किया, चाहे काहे नहीं किया, क्यों नहीं किया, काहे नहीं, क्या हुआ, ये सब नहीं पूछे हैं। हाँ, उनको नहीं फ़ोन किए हैं तो वो जाएंगे, वो बोल तो रहे हैं कि ठीक होंगे तो हम सवाल करेंगे। लेकिन वही जो आलोचना करते थे तेजस्वी यादव का, वो उनका हालचाल को लेकर अस्वस्थ नजर आए। सरकार को अल्टीमेटम भी दिए कि आप आइए खुले मंच पर, हम आपसे डिबेट करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बोले कि हम पहले दिन ही 700 डॉक्टरों को निलंबित किए थे। आखिर अभी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा कुछ? कोई पिटा जा रहा है हॉस्पिटल में, किसी का पैर का उंगली खा जा रहा है चूहा। तमाम सवालों को लेकर उन पर आलोचना किए हैं। देखिए, पीएमसीएच की स्थिति तो अप डाउन हो गई, दिख तो गई वहाँ की सच्चाई। बिल्कुल, रही बात तेजस्वी जी ने अगर सपोर्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है। तेजस्वी जी को हम भी बहुत मानते हैं, भले हमको कुछ और इसमें गरियाएंगे, हमको इससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी जी को हम बहुत मानते हैं और वाकई नेक दिल इंसान है। बाकी वो क्या है नहीं पता, नेक दिल इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं ब्राह्मणों की ज़्यादातर, ठीक है। और अगर उन्होंने कहा है तो अब सरकार जवाब दे उनका और उनसे वो निपटें। इसमें तो हम क्या बोल, राजनीतिक मुद्दे पे हम आना नहीं चाहेंगे। और रही बात भैया की, तो भैया समय पे सब कुछ सबको दिखाया जाएगा। ज़्यादा ये लोग जो फड़फड़ा रहे हैं ना 200-400 सब्सक्राइबर लेकर के, अगर सच में मनीष कश्यप का जिन दिन पारा सन के गाना मारेंगे सबके ऊपर स्ट्राइक ना, तो सबका देहिया का बतिया हिल जाएगा। किसी को भी भैया उतना ही सताना चाहिए जितना बर्दाश्त हो पाए, सामने वाला बर्दाश्त कर पाए। मनीष कश्यप अरे भाई ठीक हो जाने दीजिए, सब सवाल करेंगे। मनीष कश्यप से एक ही गलती हुआ ना कि वो बीजेपी ज्वाइन किए, और उनसे कोई गलतियाँ नहीं। मनीष कश्यप हमारे देश के लिए क्या क्या नहीं किया, बहुत कुछ किए। गरीबों के हक के लिए तमिलनाडु जेल तक चले गए। लोगों ने उन पे भी उनको ब्लेम दे दिया कि वही किए थे, दंगा वही फैलाए थे। ये सच का युग नहीं रह गया है भैया। यहाँ पे जो हो रहा है ना, अगर किसी के बहन बेटी की इज्जत भी गिच रही है ना, तो आप चुपचाप देखिए, यही युग है। गरीब 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 गरीब, जिस गरीब के लिए मनीष कश्यप खड़ा हुआ ना, वही गरीब आज उनको खराब बोल रहा है, ठीक है। नहीं चाहिए मुझे ऐसा सपोर्टर,
नहीं चाहिए मनीष कश्यप को ऐसा इंसान, जो कि मनीष कश्यप उसके लिए खड़ा और मनीष कश्यप को वो गाली दे। मनीष कश्यप को ऐसा इंसान नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए होगा, मनीष कश्यप को भी नहीं चाहिए होगा। ठीक है, तो बस इतना ही बात कहेंगे कि उन्होंने 100 अच्छाइयाँ की, एक गलती की है तो सब लोग हाई बा हाउ बा ऐसे हो गई। अरे यार, कभी किसी ने बैठ के सामने से पूछने की कोशिश की कि मनीष कश्यप जी आपने ऐसा क्यों किया? सवाल में पॉइंट में दम है। क्यों नहीं किसी ने बैठ के पूछा कि आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन किया? पूछने की औकात नहीं है किसी की, बाहर से भौंकने की मोबाइल में वीडियो बना के ये है। अरे छोड़िए, क्या ही बोला इन लोग। अच्छा, पीएमसीएच में कुत्ते अलाउ हैं, कैमरा क्यों नहीं? कुत्ते जा सकते हैं, वो जाके भौंक सकते हैं, या फिर मरीज वहाँ है तो उसको मतलब जो अपना अंतिम यात्रा में मतलब पोस्टमार्टम के बाद फेंक दिया जाता है, जैसे कि वहाँ कुत्ते नोच रहे हैं, चीर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहाँ कुत्ते अलाउ हैं, कैमरा क्यों नहीं? ये तो वहाँ के जो मतलब ये होंगे, हेड होंगे, वही बताएंगे ना, क्योंकि सुरक्षा तो उनको देखनी है, हमको आपको तो देखनी नहीं है। जो पीएमसीएच के इर्द गिर्द काम करने वाले हैं, उसके मतलब ग्रुप के इंसान है, वही ना बताएंगे। जो वहाँ के हेड हैं वही ना बताएंगे, हम आप क्या बता सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि कुत्ते अलाउ हैं लेकिन कैमरा नहीं। कुत्ते अलाउ हैं लेकिन, गजब बात है, वाह, सवाल ताली है आपके रिपोर्टिंग पे, गजब। ये तो उन लोगों से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। बाकी बस इतना ही कहेंगे, पीएमसीएच में जितने भी लोग जाना चाहते हैं मत जाइएगा भैया, मर जाइए दाल रोटी खा के साला, लेकिन पीएमसीएच में कभी मत जाइए। सिंपल सी बात है। क्या फायदा जब आपको बीमारी है, बीमारी का इलाज ही नहीं होता। 10 जगह से आपको रेफर कर दिया गया है, आपको पीएमसीएच में जाना है, पीएमसीएच में आपको ब्लड जांच मिलेगा 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद, तब तक आप मर जाइएगा, तो क्या फायदा? जीने वाले भी होंगे भैया ना आप, तो आप मर जाइएगा। बिल्कुल, ये खौफ हो गया है अब दिल में, इसलिए ठीक है भैया, हम मर जाएंगे ऐसे ही, लेकिन पीएमसीएच ना जाएंगे कभी। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया है, क्या आप भी पीएमसीएच जाएंगे या नहीं जाएंगे, जरूर बताइए। क्यों जाइएगा? क्यों जाइएगा? मान लिया जाए आपकी बहन होगी, आपकी बेटी होगी, आपकी बीवी होगी, बचने भी वाली होगी ना भैया, तो वो नहीं बचेगी। क्यों जाइएगा आप? बिल्कुल मत जाइए। कोई अगल बगल डॉक्टर देखिए जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, जिसका नाम हो, वहाँ पे जाइए। और नाम से मतलब नहीं है, पढ़ा लिखा हो, 10 गो लोग अच्छा कहे कि नहीं अच्छा डॉक्टर है, वहाँ पे इलाज कराइए। भैया इस दुनिया में ना कोई इंसान चला जाता है ना तो वापस नहीं आता है, बस उसकी यादें रह जाती है। बिल्कुल ठीक है, वो इंसान अपने लिए नहीं गए थे, ना अपनी बहन के लिए गए थे, ना अपनी बेटी के लिए गए थे। वो इंसान हम आप जैसे गरीब घर की बेटी के लिए गए थे कि इलाज हो जाएगा तो जिंदा बच पाएगी। मनीष कश्यप मर जाती तो कुछ नहीं जाता, उसके माँ बाप का जाता, लेकिन भुगत रहे हैं आज मनीष कश्यप। तो भैया आप लोगों से विनती है, लाख भले आप लोग हमको खराब कर लीजिए, कोई बात नहीं, हमको बुरा नहीं लगता है इससे, क्योंकि खराब का फैसला ना भगवान करेंगे, आप नहीं। बिल्कुल नहीं, ये भगवान तय करेंगे कि हम खराब है, मेरे कर्म में अगर लिखा है ना तो वही होगा। ठीक है, भगवान तय करेंगे कि हम खराब हैं कि हम अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे धरती पे भेजा है, मेरे किस्मत को उन्होंने लिखा है। तो आपके खराब करने से ना हम खराब बन जाएंगे और ना ही हम खराब हैं और ना ही होंगे। तो ठीक है, आपका अपनी मानसिकता है, आप मुझे खराब कहिए चाहे अच्छा, लेकिन आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर अपने परिवार में से किसी को बचाना है ना भैया, तो पीएमसीएच लेके कभी मत जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिए। बाकी आपका क्या प्रतिक्रिया अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।